जीटीओ में जीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज सबसे पहले जाते पहले दिन ही जीडी हो जाता है। एंड सर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कैंडिडेट कि पहले दिन ही वो इतनी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रहा है, तो हाउ अ कैंडिडेट शुड प्रिपेयर फॉर एक्चुअली जीडी? इसमें बहुत ही सही सवाल है। रीजन बीइंग क्योंकि एक तो पहला टास्क है और हमेशा लाइफ में फर्स्ट इंप्रेशन जो बन जाता है, लाइक आप भी स्कूल कॉलेजेस कहीं भी जाते हो और यहाँ पे आपको कहने के लिए आप जीटीओ के बाद 2 दिन के लिए हो, बट सिर्फ 2 दिन के लिए हो और पहले टास्क में जो इंप्रेशन आ गया, नॉट अमंग्स द जीटीओ बट वो जो ग्रुप में है आपके साथ 7, 8 या 9 बच्चे जितने भी हैं ग्रुप में, मैक्सिमम 6 to 10 का ग्रुप होता है। 6 तो कम ही रखते हैं, वरना 7 तो कम से कम रहते हैं और 10 से ऊपर नहीं हो सकता। उनके अमंग्स भी आपका जो इंप्रेशन बन रहा है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। सो जीडी इंपॉर्टेंट तो बहुत है। एंड अगर आपने तैयारी नहीं किया है, बेसिकली अगर आपको, कुछ बच्चों को लगता है कि वो 4 बार बोले 5 बार बोले, बोलने से नहीं है। बहुत सारे मैटर करते हैं जीडी में। एक तो आपको कंटेंट क्या है, क्या बोले आप, वो मैटर करता है। कैसे आप उस पॉइंट को आगे फॉरवर्ड लेके गए जब कोई दूसरा आपको कर रहा है। आपको लोग, और कुछ चीज़ें ऐसे नॉन वर्बल जेस्चर है, लाइक एक बंदे ने बोला और किसी ने उसको कट कर दिया बीच में, उसके बाद वो रिएक्ट कैसे करता है, मतलब कैसे उन चीज़ों को, नॉर्मल भी हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में है वही चीज़, बट यहाँ पे उस तरह से आ रहा है कि यार आप एक्चुअल में आपकी तैयारी कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। तो ये चीज़ें बहुत निकल के आती हैं जीडी में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, मतलब बाकी चीज़ आप सीख सकते हो, लेकिन जो आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस से चाहिए वो है कि आपको टॉपिक्स अलग अलग उठाने हैं, डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर में जाके एडिटोरियल सेक्शन में प्लीज सेलेक्ट द टॉपिक, एटलीस्ट 2 टॉपिक्स पर डे। और आप देखोगे 3 महीने के बाद, अगर आप 3 महीने तैयारी कर लोगे, 3 महीने में सारे टॉपिक फिर से रिपीट होने लगते हैं। आई मीन इनफैक्ट ये तो करंट अफेयर्स में तो आई थिंक यू कैन टेल इट बेटर कि हाउ टू प्रिपेयर विद जीडी, क्योंकि आई थिंक बट सर माय पॉइंट बच्चा पे करंट अफेयर जितने फैन है उस हिसाब से यू शुड गिव दिस डेटा कि कैसे तैयारी करनी। नहीं, एक्चुअली जीडी की तैयारी 2 टाइप की मैं देख सकता हूँ। वन इज कंटेंट, हाउ टू प्रिपेयर कंटेंट फॉर जीडी, जो आपने बिल्कुल सही से बताया। बट जीडी इज नॉट ओनली अबाउट कंटेंट, राइट? नाउ हाउ टू डू द प्रैक्टिस ऑफ जीडी? हाँ, उसके लिए देखो आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। स्टार्ट कर सकते हो पहले आप जहां भी रह रहे हो, कॉलेज में, हॉस्टल में, दोस्तों का ग्रुप बना लो, लेकिन वो ग्रुप को चेंज भी करना है। चेंज इसलिए करना है क्योंकि आफ्टर सम टाइम आप एक कंफर्ट जोन में आते हो उस बंदों के साथ, आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा आप बोलो दूसरा चुप है, वहां ऐसा सिनेरियो नहीं मिलेगा, कोई चुप है नहीं है, तो आपको उसको कैसे डील करना है। एंड देन एक सुपरविजन भी होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग तो सिर्फ हम बोलने पे ध्यान दे रहे हैं, हम क्या हरकतें कर रहे हैं वो नहीं पता लग रहा है। सो उसके लिए एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव जरूर चाहिए। कोई भी आपका कोई मेंटर है या कोई भी, इवन अगर कोई भी नहीं है वहां पे, आप हॉस्टल में भी हो तो एक बच्चे को अलग से निकाल दो, भाई तुम्हारा काम ऑब्जर्व करना है। लोगों को लगता है कि वो कैमरे में देख के रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, दैट आल्सो आई मीन ओके वे बट नॉट ए गुड वे, क्योंकि आप अपनी कुछ हरकतें हैं जो आपको नहीं दिखती हैं वो दूसरा आदमी बता सकता है। लाइक जैसे हम कई बार इनफैक्ट जब बच्चे डिस्कस करते हैं तो जो एज ए न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख के उसमें इंसाइट दे सकते हो, वो आप खुद नहीं सोचते हो कभी। हमारी अपनी कमी तो हमें दिखती नहीं कभी। yes. तो यही है। तो देखो बेस्ट है, सर ने बता ही दिया कि हाउ एग्जैक्टली यू शुड अप्रोच जीडी। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएसबी। जय हिंद।